दोस्तों हैदराबाद में आपने अक्सर व्यापारियों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई काम नहीं चल रहा है, धंधा पहले जैसा नहीं है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। भैया बिजनेस कैसे बढ़ेगा जब हमारे शहर में क्राइम इतना बढ़ रहा है। अब आप मुझसे सवाल करोगे कि भाई बिजनेस का क्राइम से क्या लेना देना है और कौन सा क्राइम बढ़ रहा है। देखिए कौन सा क्राइम कितना बढ़ रहा है ये हम आगे बात करेंगे, पहले हम ये समझ लेंगे कि बिजनेस का क्राइम से क्या लेना देना है। मान लीजिए एक शहर है जिसका नाम है ग्रीन। उस ग्रीन शहर में 1000 लोग रहते हैं जिनके लिए सिर्फ एक ही दुकान है। ये सारे के सारे 1000 लोग हर रोज जाकर एक ही दुकान से अपना सामान खरीदते हैं। अब वो दुकान का जो बिजनेस रहेगा वो हर रोज एक ही एवरेज पर चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि ग्रीन शहर के करीब में एक शहर है जिसका नाम है पिंक। अब ये पिंक शहर के लोग भी अगर ग्रीन शहर में जाकर वहीं की दुकान से सामान खरीदेंगे तो जो ग्रीन शहर की एक दुकान है उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। लेकिन अब आप मान लीजिए कि जो ग्रीन शहर के लोग हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और ग्रीन शहर का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो क्या पिंक शहर के लोग ग्रीन शहर को आकर अपना बिजनेस करना पसंद करेंगे या इनसे कोई सामान खरीदना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं। इसीलिए किसी भी शहर का अगर क्राइम रेट बढ़ जाता है तो दूसरे शहरों के लोग इस शहर के लोगों के साथ बिजनेस करने से डरते हैं, पीछे हट जाते हैं। उनको यही महसूस होता है कि भाई यहाँ का क्राइम रेट हर दिन बढ़ता है तो हम अगर यहाँ के लोगों के साथ बिजनेस ना करेंगे तो ही बेहतर होगा। और यही वजह होती है कि अगर किसी भी शहर का क्राइम रेट बढ़ जाता है तो उनके बिजनेस पर असर होता है। अब आप अगर हैदराबाद 2024 के क्राइम को 2023 से कंपेयर करेंगे तो आपको 41% का ओवरऑल क्राइम्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। जी मैं नहीं कह रहा हूँ, द हिंदू की रिपोर्ट कह रही है जो 22 दिसंबर 2024 को पब्लिश की गई थी और जिनको ये सब बताया हमारे फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब ने 2024 के एनुअल राउंड अप में। देखिए हैदराबाद में ओवरऑल क्राइम्स के लिए 2023 में कुल मिलाकर 25,488 केस रजिस्टर्ड हुए थे। वहीं पर 2024 में 35,944 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी कि एक ही साल में 10,456 केसेस का इजाफा हो गया। अब आप बताइए कि इतनी तेजी से जो एक साल में 10,456 केसेस बढ़ गए हैं तो क्या कोई भी दूसरे शहर के लोग हमारे शहरियों के साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे? इसीलिए जब किसी भी शहर में क्राइम बढ़ता है तो उसके बिजनेस पर असर पड़ता है। चलिए अभी देखेंगे कौन सा क्राइम कितना हुआ है। A total of 4,042 cases of cybercrime were reported, resulting in financial losses amounting to 296.32 करोड़। यानी कि एक साल में सिर्फ 2024 में 4,042 साइबर क्राइम केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं जिनका नुकसान हुआ है 296.32 करोड़। साइबर क्राइम केसेस हम वो केसेस को कहते हैं जो आपको कॉल करके भाई ओटीपी आया है शेयर करिए, या फिर आपकी लॉटरी उठी है आप इतना गूगल पे करिए, या फिर OLX पे जो है आपने ऐड डाला है हमको इतना अमाउंट ट्रांसफर करिए हम खरीदना चाहते हैं, ये जो भी कहते हैं और हम बेवकूफ बनकर उनको अमाउंट ट्रांसफर कर भी देते हैं और ओटीपी शेयर कर भी देते हैं। तो ऐसे केसेस को फिर आप जाकर के क्या करते हैं, साइबर क्राइम में केस रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो ऐसे बेवकूफों के केसेस को कहते हैं साइबर क्राइम केसेस। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड emerged as the most significant category with 926 cases leading to the losses of 60.02 करोड़। अब यहाँ पर देखिए जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी में रखा गया है। मोस्ट सिग्निफिकेंट हम किसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट को, जिसको बहुत ज्यादा तवज्जो अहमियत देने की जरूरत है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ऐसी कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक साल में 2024 में 926 केसेस इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बुक हुए हैं जिसका नुकसान हुआ है 60.02 करोड़। अब आप मुझे बताइए ये सब देखने के बाद क्या दूसरे शहर के लोग हमारे शहर में स्टार्टअप करेंगे या बिजनेस करेंगे? अगर करेंगे भी तो क्या हमको साथ लेकर करेंगे? दोस्तों हैदराबाद में 2024 के सिर्फ एक साल में ओवरऑल क्राइम पर 41% का ग्रोथ होना ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन अगर हम क्राइम को कैसा रोका जाए इस पर बात करेंगे तो एक अलग से वीडियो बन सकती है। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इतना एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हमको हमारे शहर के बिजनेस को बढ़ाना है तो हमको हमारे शहर के क्राइम रेट को गिराना होगा, तभी हमको आउटसाइड इन्वेस्टर्स मिलेंगे और हमारे शहर का बिजनेस बढ़ेगा।